इकाई अंक सबसे पहले ये जानेंगे इकाई अंक कहते किसे हैं। इकाई अंक यानी कोई भी दी गई संख्या जिसका अंतिम अंक उस संख्या का इकाई अंक कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 25, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। एक अन्य संख्या मान लो 350, इसका इकाई अंक 0 होगा। सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे। पच्चीस प्लस 33, इन दोनों संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा? तो इनके इकाई अंकों का योग ही इन संख्या के योग का इकाई अंक होगा। तो इन संख्या के इकाई अंक 5 और 3 है, तो इनका योग करेंगे तो इन संख्या के योग का इकाई अंक 8 होगा। इकाई अंक से संबंधित नियम। पहला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो इनकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक यही अंक प्राप्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे। सौ की घात 32 का इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। जैसे एक संख्या है 5 की घात 331 का इकाई अंक 5 ही होगा। दूसरा उदाहरण लेंगे। एक है 6 की घात 320 का इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। इन नियमों से संबंधित एक उदाहरण। 125 की घात 125 प्लस 166 की घात 112 है, तो बताओ इन संख्या का इकाई अंक ज्ञात करो। तो 5 की घात कितनी भी हो, इकाई अंक 5 ही आएगा।
125 की घात 125 प्लस 166 की घात 112 है, तो ज्ञात करो इकाई अंक कितना होगा। 125 का इकाई अंक 5 है, तो 5 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही आता है। इसमें इकाई अंक 6 है, तो इसकी घात 6 की घात 112, तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। दोनों को 5 और 6 का योग करेंगे तो 11 अर्थात इकाई अंक 1 आएगा। अगला उदाहरण लेते हैं। 1251 की घात 55 प्लस 1616 की घात 50, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करो। 1 की घात कितनी भी हो इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। 6 की भी घात कितनी भी हो इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा। दोनों का योग करेंगे तो 7, तो ये दी गई संख्या का इकाई अंक 7 होगा। अगला नियम 4 और 9 के लिए। 4 की घात अगर सम है और घात भी सम है तब इकाई अंक ज्ञात करना। 4 की घात सम होगी, जैसे 2, 4, 6, तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। और 4 की घात विषम होगी, जैसे 3 है, तो इसका इकाई अंक 4 प्राप्त होगा। 9 की घात सम होने पर इसका इकाई अंक 1 तथा विषम होने पर 9 प्राप्त होगा। जैसे एक उदाहरण लेंगे। 44 की घात 42 का इकाई अंक ज्ञात करो। 4 की घात सम है, तो इसका इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। अगला उदाहरण लेंगे। 9 की घात 47 है का इकाई अंक ज्ञात करो, तो इसका इकाई अंक 9 प्राप्त होगा।